नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक खास कहानी के साथ हैं जो हमें हमारे असली आत्मा की ओर देखने की ओर मोड़ने के लिए मजबूती देती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध जी की एक ऐसी कहानी की जिसमें स्वयं को जानने और समझने का महत्व बताया गया है। लेकिन पहले हम थोड़ी सी समय गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में बात करेंगे और उनकी शिक्षा का आज के दिन में हमारे लिए क्या महत्व है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो को न खोएं। तो चलिए हम इस अद्वितीय कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म के पिता कहा जाता है, वे एक आदर्श गुरु थे जिन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाई। उनकी शिक्षाएं आज के दिन में भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। वे ज्ञान, समझदारी और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण बातें देने के लिए प्रसिद्ध थे। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक गरीब आदमी के जीवन की कठिनाइयों और सफलता की कहानी है, जो उसके आत्मसमर्पण की खोज में थे। तो चलिए हम इस रोमांचक कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाएं और जान लें कि आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण का महत्व क्या है। अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी, एक भिक्षु की कहानी। यह कहानी एक गरीब भिक्षु के चारों ओर घूमती है, जिन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए बड़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह भिक्षु रोज भिख मंगा करता था, लेकिन उसका जीवन कभी भी बदल नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि उसके गरीब होने का कारण क्या था, या क्या उसने कभी अपने आत्मा को खोजा? तो दोस्तों, हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे यह भिक्षु ने अपने जीवन को बदल दिया। आप इस कहानी के माध्यम से खुद को जानने के लिए तैयार हैं ना? भिक्षु के जीवन की इस नई चरण में हम उनके साथ हैं। वह अब एक यात्री बन गए हैं और उनकी आत्मा की खोज में वे दिन रात चलते रहते हैं। वे अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हैं और हर बार नए सीख लेते हैं। यह जीवन की बड़ी सच्चाई है कि जब हमारी आत्मा खोजने का संकल्प होता है तो हम अपने आप को नई दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह की यात्रा की है? क्या आपने भी आत्मा की खोज की है? चलिए हम इस अद्वितीय कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि भिक्षु का आत्मा अवबोध किस रूप में होता है। और फिर आया वो पल जिसे हम सब निरीक्षण से देखना चाहते हैं। भिक्षु ने एक दिन एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझा। वह समझ गए कि उनके गरीब होने की वजह उनका खुद का दृढ़ संकल्प और कर्मों में अवगुण था। यह पल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, जो उन्होंने आत्मा के सच्चे रूप को समझने के लिए बिताया। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ है जब आपको अपने कर्मों का परिणाम समझ में आया? इस पल के बाद भिक्षु ने क्या किया, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए इस कहानी का अगला हिस्सा कुछ ही समय में आ रहा है। और तब क्या हुआ? भिक्षु ने अपने जीवन को बदल दिया। वे नए संकल्प के साथ अपने कर्मों में सुधार किया और उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने समझ लिया कि गरीबी का कारण उनकी अपनी सोच और कार्मिक दृष्टिकोण था। क्या हमें भी इसी तरह की आत्मा के साथ समर्पित जीवन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा के सच्चे रूप की खोज में हम खुद को खो सकते हैं और फिर से पाने का संकल्प कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम गौतम बुद्ध जी की शिक्षा से जुड़े और आत्मज्ञान की गहराइयों में खुद को खोजने के तरीके जानेंगे। तो आप तैयार हैं अपने आत्मा के सच्चे रूप को जानने के लिए? अब हम गौतम बुद्ध जी की शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनके उपदेशों का आज के दिन में हमारे जीवन में कैसा महत्व है। गौतम बुद्ध जी ने दुख से मुक्ति के मार्ग को प्रेरित किया और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण बातें दिलाई। उनकी शिक्षाएं हमें समझदारी, सजगता और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और हमें इन्हें सावधानी से चुनना चाहिए। क्या आपके जीवन में भी गौतम बुद्ध जी के उपदेशों का कोई आदर्श है? इन उपदेशों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगले हिस्से में हम प्रैक्टिकल टिप्स और अभ्यास की बातें करेंगे, जिनका उपयोग आप अपने आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत में कर सकते हैं। धन्यवाद जिनकी ख्वाहिश होती है उन्हें हमेशा मिल जाती है, और उनके कर्म उन्हें उस दिशा में ले जाते हैं जिसका वे इंतजार करते हैं। यही है गौतम बुद्ध जी के उपदेशों की महत्वपूर्ण बात। उन्होंने हमें समझाया कि सच्ची सफलता और आत्मज्ञान केवल बाहरी मापदंडों से नहीं मिलते, बल्कि हमारे आत्मा के संगठन से होते हैं। आत्मा की खोज में आगे बढ़ते समय हमें अपने कर्मों के प्रति भी जिम्मेदार बनना होता है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। जब हम अपने आत्मा की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षण को बेहतर बना सकते हैं।
क्या आपने भी कभी किसी के कर्मों के परिणाम को अपने जीवन में महसूस किया है? अगले हिस्से में हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स और अभ्यास के बारे में बताएंगे जो आप अपने आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने आत्मा के सच्चे रूप की खोज में आगे बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए ना? आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत में हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है जो हमें अपने आत्मा को समझने में मदद करते हैं। पहला सुझाव है, रोज ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपको अपने आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करेगा। ध्यान करने के साथ ही हमें अपने कर्मों की जांच करने का अभ्यास भी करना चाहिए। हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं और उनका क्या परिणाम हो रहा है। इसके अलावा हमें आत्मा के बारे में अध्ययन करना और सुनना भी आवश्यक है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके आत्मा की यात्रा के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या आप अपने आत्मा के सच्चे रूप को जानने के लिए तैयार हैं? अगले हिस्से में हम आपको आध्यात्मिक सफलता के कुछ अद्वितीय और प्रेरणास्पद उदाहरणों के साथ परिचय देंगे। तो दोस्तों, आपको तैयार होना चाहिए अपने आत्मा के सच्चे रूप की यात्रा पर जाने के लिए, क्योंकि अब हम आध्यात्मिक सफलता के कुछ अद्वितीय और प्रेरणास्पद उदाहरणों के साथ हैं। आध्यात्मिक सफलता की यात्रा में हमें उन लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने आत्मा के सच्चे रूप की खोज की और समृद्धि पाई। पहला उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाई और अपने आत्मा को पहचाना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारा आत्मा हमारी असीमित शक्तियों का स्रोत है और हमें उसके अद्वितीय महत्व को समझना चाहिए। दूसरा उदाहरण है महात्मा गांधी, जिन्होंने आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने आदर्शों के साथ जीवन जीते। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम आत्मा की गहराइयों में पहुंच सकते हैं और बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आपको इन उदाहरणों से कुछ सीखने को मिला? क्या आप भी अपने आत्मा की यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक हैं? ध्यान और समर्पण के साथ हम सब अपने आत्मा के सच्चे रूप को जान सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि आत्मज्ञान की यात्रा आत्मा के सच्चे रूप की पहचान के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। आध्यात्मिक सफलता के रास्ते पर हमें अपने आत्मा के साथ संबंध बनाने और अपने कर्मों को समझने का संकल्प लेना होता है। स्वाध्याय, जिसमें हम आत्मा के सच्चे रूप की खोज के लिए ध्यान और पढ़ाई का संयम रखते हैं। इसके साथ ही हमें अपने दिन के कुछ समय को मेडिटेशन और ध्यान में भी निवेशित करना चाहिए। ध्यान